नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने कि बिहार में जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने का जो वेबसाइट है आरटीपीएस पोर्टल, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये फिर अगर आप नहीं जानते अप्लाई करने के लिए तो कहाँ से आप अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका आवेदन बन पाए। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। दोस्तों बिहार में भी वोटर सर्वेक्षण का काम चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को बोल रहा है कि आप आवासीय या फिर जाति सर्टिफिकेट बना करके दीजिए। जिनका भी 2003 वाला लिस्ट में नाम नहीं है उन सभी को अलग से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। जैसे कि अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट के साथ में आप अपने माँ बाप का जो भी 2003 वाला सूची है वो लगा करके आप जमा कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आप या तो जाति अप्लाई कर सकते हैं या फिर आवासीय अप्लाई कर सकते हैं। जाति बनाना बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है क्योंकि कभी कभी जो ये बन भी जाता है और कभी कभी वो रिजेक्ट भी कर जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोई ना कोई एक आपको अगर सही तरीके से आप बनवाना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से तो आपको खतियान या फिर केवला का कॉपी भी उसमें लगाना होता है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो वो बनाने वाले जो आरटीपीएस सेंटर पे बैठे हुए काउंटर पे उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो बना भी देते रिजेक्ट भी कर देते हैं। महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जब भी जाति सर्टिफिकेट बनाया जाता है चाहे वो किसी भी जाति से आते हैं तो उनका हमेशा अपने माँ बाप के एड्रेस से बनाया जाता है और किसी दूसरे ब्लॉक में जाकर के बनवाने में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाता है। और सबसे आसान तरीका आवासीय बनाने का होता है। आवासीय बनाने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास में जो जरूरी का डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, एक फ़ोटो हो गया, सेल्फ स्टेटस, उसमें आपका सिग्नेचर किया हुआ रहना चाहिए। सिग्नेचर जो भी साइन नहीं करते उनका अंगूठा लगा करके घेरा लगा करके सही निशान और उनका नाम लिख देना। इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आधार कार्ड के अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अगर किसी का मान के चलिए शादी नया हुआ है, वो भी अगर नया अप्लाई करना चाहते हैं फिर आवासीय बनाना चाहते हैं, उनके आधार कार्ड पर जो पति का एड्रेस है वो नहीं चढ़ा हुआ है, तब वो कैसे बना सकते हैं आवासीय। तो सबसे पहले ऊपर में उनका आधार कार्ड रहेगा जिनके नाम से बनाना चाहते हैं। उसके बाद उनके पति का रहेगा जिस एड्रेस का आप बनाना चाहते हैं और आसानी से आप बना सकते हैं। किसी तरीके का आपको दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा। अब बात करते हैं आपको अगर मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में बनाना चाहते हैं तो आप सबको सीधे गूगल क्रोम में जाना है, आरटीपीएस लिख करके सर्च करना है। आप सबको गूगल क्रोम में सर्च बॉक्स में आरटीपीएस लिख करके सर्च करना है। जैसे आरटीपीएस लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो पहला लिंक देखने को मिलेगा इसी लिंक के ऊपर में आप सबको क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे देख रहे हैं एरर देखने को मिल रहा है और कभी कभी इस तरीके से दिखाई देगा, कभी वेबसाइट ही ओपन नहीं होगा, कभी ओपन भी हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। तो फिर आपको क्या कुछ इसमें करना चाहिए ताकि आप इससे अप्लाई कर सकते। यदि आपको भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, यदि आप खुद से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, इसी तरीके से ये वेबसाइट अभी काम कर रहा है। आपको क्या करना है, बस F5 बटन, रिफ्रेश बटन आपको प्रेस करना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में करते हैं एक बार उंगली को इस तरीके से खींच दीजिएगा, रिफ्रेश होते रहेगा और आपको ट्राई करते रहना है। 5 बार, 10 बार, 100 बार, 50 बार अगर आप ट्राई कीजिएगा तो एक बार जरूर आपका आवेदन हो जाएगा। हालांकि आपको अभी पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा क्योंकि यही एकमात्र तरीका, उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। यहाँ पे कुछ सेटिंग को भी आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका जल्दी से काम हो जाए। जैसे अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो जब भी आप गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन, तीनों बटन को एक बार प्रेस करना है। वहाँ पे आपको हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, उसको पूरा को आपको डिलीट कर देना है। और आप अपने कीबोर्ड में विंडोज़ के साथ में R प्रेस कीजिएगा और जो परसेंटेज का बटन होता है सबसे पहले रन कमांड में वो डालना है, जो भी पहले से लिखा हुआ रहेगा उसको मिटा दीजिएगा और TEMP लिख करके सर्च करना है। उसके बाद फिर से परसेंटेज लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर मारना है और जो भी उसमें आएगा लिस्ट Ctrl+A प्रेस करना है, सीधा डिलीट बटन मार देना। पूरा जो आपका जो भी फ्रेश हो जाएगा, जितना भी आपका किचन में मेमोरी रहेगा सब फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से Windows+R प्रेस करना है, RECENT रिसेंट टाइप करना है और उसके बाद जितना भी आप तुरंत यूज किए हुए फाइल रहेगा आपका सब दिखाई देगा, उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। इस तरीके से यदि आप अगर डिलीट करते हैं तो आपका कोई भी ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होता है, सिर्फ जो आपका टेम्प्रोरी फाइल होता है वही आपका डिलीट होता है। लेकिन इससे आपका जो स्पीड है थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है आपके कंप्यूटर का। इस तरीके से आप ट्रिक को अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद अप्लाई करता हूँ क्योंकि मेरा एक ऑनलाइन दुकान भी है, कॉमन सर्विस सेंटर चलाता हूँ जिसपे कि डेली का तकरीबन किसी न किसी तरीके से 5 से 10 आवेदन हम कर ही लेते हैं। आपको क्या करना है, ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है। इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो नहीं जानते कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो किसी न किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे देते हैं।
यदि आपको दुकानदार बार बार बोल रहा है कि आवेदन नहीं हुआ, आपका साइट नहीं काम कर रहा है, इस तरीके से कुछ भी बोल रहा है, तो आपको बस कोशिश करना है, उनको रिक्वेस्ट करना है। हालांकि वो भी कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि आपको मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, अगर आपका हो जा रहा है, 1-2 दिन इंतजार करने के बावजूद भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आपको सीधा क्या करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जिसका भी आप बनाना चाहते हैं, उसका डॉक्यूमेंट ले लेना है, फोटो ले लेना है, और आपको सीधा RTPS काउंटर पर जाना है, वहाँ पे जाकर के आपको दे देना है, और वहाँ से आपका जो आवेदन जल्दी से जल्दी बन जाएगा। हालांकि वहाँ पे भी आपको बोलेगा कि साइट नहीं काम कर रहा है, अभी आपका नहीं होगा, 5 दिन का टाइम लगेगा, 10 दिन का टाइम लगेगा। तो वहाँ पे आपको बस थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि बिहार में चल रहा है। मोह माया आपको दिखाना पड़ेगा। यदि आप वो दिखा देते हैं तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर में आपका जो भी पेपर आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, वो आपका बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपसे मैं सही तरीके से जानकारी दे पाया। दोस्तों अभी अगर आप किसी भी टाइम अप्लाई कीजिएगा, चाहे मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, फिर कहीं से भी करवा रहे हैं, रात के 12 बजे भी कीजिएगा तब भी इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। अगर आप सुबह में 4 बजे कीजिएगा तब भी आपको इसी तरीके से देखना पड़ेगा। और सब कुछ हम अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ में आप सबको बताना चाह रहा हूँ, बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी कॉमन सर्विस सेंटर चला रहा हूँ। कई आवेदन हमको करना होता है और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास में जो भी डॉक्यूमेंट है वो जल्दी से जल्दी आवेदन हो जाए। और इस तरीके का जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें मिल रहा है साइट वही है जो कि पहले सही तरीके से काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है, लेकिन यूज करने वाला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मैक्सिमम लोगों को आवासीय बनवाने का ज़रूरत पड़ता है, तो कोई मोबाइल फ़ोन से भी ट्राई करता है, और दुकान का भी संख्या वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और जो वेबसाइट का स्टोरेज है पहले जितना था उतना ही है। जब तक स्टोरेज नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक जो है आपका सही तरीके से ये काम नहीं होगा। अब मान के चलिए कि एग्जांपल आप सबको बताने का कोशिश करो। जैसे आपके पास में एक चार्जर, मोबाइल चार्ज करते हैं, सिंगल USB वाला रहता है तो जल्दी से आपका चार्ज हो जाता है। 4-5 USB वाला लगा दीजिएगा, 3-4 मोबाइल चार्ज तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट लगेगा। सेम चीज़ इस वेबसाइट में भी है। वेबसाइट एक ही है, इसमें कोई भी काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो लिमिट है उससे बाहर के लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसी चलते से यहाँ पे जो वेबसाइट पे सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब किसी को मना तो नहीं कर सकता है, वेबसाइट है, ऑनलाइन ओपन है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ट्राई कर सकता है। जब तक स्टोरेज नहीं बढ़ेगा तब तक ये और भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। हालांकि अभी जो है ज़्यादातर केस में इस तरीके का काम चल रहा है, इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। बाद में जैसे ये काम खत्म हो जाएगा वोटर सर्वेक्षण वाला, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर इस तरीके से ये वर्क नहीं करता है। आसानी से 1 से 2 बार आप ट्राई कीजिएगा तो आपका अप्लाई हो जाता है। पहले बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, अभी जब से इस वोटर सर्वेक्षण वाला काम चल रहा है तो ज़्यादातर लोग बना रहे, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है। अब ऐसे में मेरा और आपका भी गलती है, क्योंकि कुछ लोग जो है कई तरीके से इसमें गलत तरीके से अपना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। जैसे आप रिसेंटली न्यूज में देखे हुएगा, कुत्ते के नाम से बन रहा है, बिल्ली के नाम से बन रहा है, ट्रैक्टर के नाम से बन रहा है, और भी कई भगवान के नाम से भी बना देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रहा है डिजिटल तरीके से, आप घर बैठे आसानी से अपने परिवार में किसी को भी आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। आप सोच के देखिए कि यदि आपको आवासीय बनाने का अगर ज़रूरत पड़ता है तो नियम के मुताबिक चलिएगा। तो आपको अपने अंचल में जो RTPS काउंटर, वहाँ पे आपको जाना होगा, वहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। आप अपने घर के महिलाओं को वहाँ तक लेकर के जाइएगा, भीड़ भाड़ में आपको बनवाने का प्रोसेस उतना सारा आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आवेदन कंप्लीट हो पाता है। और जो डिजिटल का देने कि आप घर बैठे अपने फिर अपने किसी भी परिवार का बना सकते हैं। तो जो भी डिजिटल फैसिलिटी हमको मिल रहा है उसको हमको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। इस वीडियो में जो भी जानकारी आप सबके साथ में साझा किए, उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपनी जानकारी के मुताबिक आप सबके साथ में जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।